इस हफ्ते G7 सम्मेलन का आयोजन होना है, जो कि इस बार कनाडा में होगा। लेकिन एक ऐसा विषय इसका चर्चा का केंद्र बन गया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसा युद्ध जो G7 सम्मेलन का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला विषय बन गया है। G7 सम्मेलन में पहले उम्मीद थी कि रूस और यूक्रेन युद्ध पर बात होगी और अमेरिका की व्यापार नीति पर इस पर चर्चा होगी। लेकिन जब से इजराइल के परमाणु और तैलीय ठिकानों पर हमला किया है तो सबकी नजरें अब इसी पर टिकी हुई है कि G सम्मेलन में इसको कैसे रोका जाए, इस पर कैसे चर्चा की जाए और बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाया जाए। इस बार G7 सम्मेलन में शामिल होने वाले देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका और जापान, कनाडा शामिल है और इन्हीं सब देशों की ये जिम्मेदारी है कि इस तनाव को कैसे कम किया जाए। ब्रिटेन और फ्रांस के नेताओं ने शांति की अपील की है, जबकि जापान ने इजराइल के इस हमले की कड़ी निंदा की है और अमेरिका ने इस हमले की तारीफी की है और इजराइल की तारीफी की है। उधर ईरान की तरफ से एक बयान आया है कि अगर परमाणु वार्ताओं को जारी रखना है तो अमेरिका को इजराइल के इस हमले की कड़ी निंदा करनी होगी, तभी परमाणु वार्ताएं जारी रह सकती हैं। और ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ताएं कल रद्द कर दी गई थी। अगर इन वार्ताओं को आगे बढ़ाना है तो अमेरिका को इजराइल के इस हमले की कड़ी निंदा करनी होगी और आलोचना करनी होगी, तभी परमाणु बातों को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस्माइल बगाई ने बताया, मौजूदा हालात में परमाणु वार्ताएं करना एक बेईमानी है। अब सबकी नजरें G7 सम्मेलन में शामिल होने वाले देशों पर टिकी हुई हैं कि वो किस तरीके से इस युद्ध को रोकने की कोशिश करते हैं और इस पर क्या चर्चाएं होती हैं। अगर ईरान और इजराइल का युद्ध और चला और फैला तो तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। तेल की कीमतें आसमान छूने वाली है। इस युद्ध से दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, जो कि बहुत ही बड़ी चिंता वाली बात है। अगर ये युद्ध और आगे बढ़ा तो इससे पूरी दुनिया में सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता है। अब सबकी नजरें G7 सम्मेलन पर टिकी हुई हैं कि इस जंग को कैसे रोका जाए और अमेरिका पर भी सबकी नजरें हैं कि वो इजराइल पर दबाव बनाकर इस जंग को रोके। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बार फिर से दुनिया बहुत बड़े जंग की तरफ को बढ़ रही है और विश्व युद्ध होने की कगार पर पहुंच सकती है। तो इस जंग को कैसे रोका जाए, ये G7 सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण इस ईरान और इजराइल जंग के महत्व से देखा जा रहा है। अब इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा वार्ता होने की उम्मीद लग रही है, जिससे G7 सम्मेलन में बहुत ज्यादा तहलका मचा हुआ है। सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, इस पर जरूर बता कर जाइए। ऐसे ही खबरें देखने के लिए, ईरान इजराइल की जंग का मौजूदा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।